अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। हम दोबारा एक नई क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पढ़े थे फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज का जो नया टॉपिक है डिस्कशन का वो है हमारा रिपल टैंक। तो लेट्स स्टार्ट। हम रिपल टैंक को डिस्कस करते हैं। ये बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हमने लॉन्ग के लिहाज से करना है। अच्छा बेटा, सबसे पहले रिपल टैंक की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? डेफिनेशन ये है कि ये डिवाइस होती है, द डिवाइस used to produce water waves and study their characteristics। बेटा ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसकी जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी स्टडी करते हैं कि उनकी क्या क्या खसूसियत है। हम उसकी वो चीज़ों को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं किस तरह का उनका बिहेवियर आ रहा है और किस तरह का नहीं बिहेवियर आ रहा है। तो चलो हम भी इसकी डिस्कशन प्रोसीड करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए रिपल टैंक एक अपरेटस है। इसके अपरेटस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आप एक हेडिंग बनाओगे इसके अपरेटस की। इसके अपरेटस में बेटा एक चीज़ जो होती है, जो चीज़ें हम वो लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा इसका होता है एक ट्रे होती है जो ग्लास की बनी होती है। ट्रे होती है ग्लास की, शीशे की बनी होती है। उसके बाद हमारे पास एक वाइब्रेटर होता है और इसके साथ क्या एक वुडन लगी होती है प्लस मोटर होती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक बल्ब होता है और इस वाइब्रेटर को हमने वापडा के साथ कनेक्ट किया होता है और इस ट्रे के ग्लास के ट्रे में हमने क्या डाला होता है, वाटर डाला होता है। अब उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बेटा ये हमारे पास आ गई ट्रे, ग्लास की ट्रे आ गई। ठीक है बेटा, इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, वाटर। और हमारे पास यहाँ पर करके एक वाइब्रेटर पड़ा होता है वुडन की फॉर्म में। वुडन ब्लॉक के ऊपर एक मोटर सी पड़ी होती है, ये मोटर है हमारे पास। ठीक है बेटा, और इसके हमने जो ये कनेक्शन है प्लस माइनस इसको दिया होता है। उसके बाद यहाँ पर करके एक बल्ब लगा होता है बिल्कुल इसके टॉप पे। और इसको भी हमने क्या दिया होता है, सप्लाई दी होती है प्लस माइनस। अच्छा बेटा यहाँ पर क्या पड़ी हुई है, वेव्स, वाटर सॉरी पड़ा हुआ है, ये वाटर है सारा। जब ये लाइट वाटर्स के ऊपर पड़ती, वाटर के ऊपर पड़ती है तो नीचे एक पैटर्न क्रिएट कर देती है। क्या क्रिएट करती है, पैटर्न क्रिएट कर देती है। वो पैटर्न क्रिएट कुछ इस तरह का करती है। ये भी देखते हैं हम कैसा पैटर्न क्रिएट करती है। सबसे पहले हमें ये पता चला कि ये क्या है, हमारे पास एक रिपल टैंक है। रिपल टैंक, इस होल अपरेटस को रिपल टैंक कहते हैं, जिसके अंदर एक ग्लास का ट्रे जिसके अंदर हम पानी भरा होता है, हमने पानी भरा होता है और एक वुडन ब्लॉक है और उसके ऊपर एक मोटर लगी है तो जिसको होल को हम वाइब्रेटर कहते हैं। और इसके बिल्कुल ऊपर अपरेटस के ऊपर हमने क्या लगाया होता है, एक ग्लास लगाया होता है। इन सब अपरेटस की मदद से हमने क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टडी ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, किसकी, वाटर वेव्स की।
अभी जब वाइब्रेटर ऑन करेंगे तो ये वाटर वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। तो जब वाटर वेव प्रोड्यूस शुरू करना हो जाएगा, करने लग जाएगा ये, तो जो हमारे पास बल्ब है उसकी रोशनी कुछ पैटर्न इस जगह पर क्रिएट करेगी। अभी हम देखते हैं इसका पैटर्न कैसा होगा। इसका बेटा जो पैटर्न आता है ना वो आता है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस में। कहीं पर डार्क फ्रिंजेस हैं, कहीं पर लाइट, कहीं पर डार्क लाइंस हैं, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर लाइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर लाइट। इस तरह का जो फ्रिंजेस हमारे पास आती हैं, इस तरह का हमारे पास एक पैटर्न आता है। उसके बाद हमने इन पैटर्न्स को क्या डिक्लेयर किया, हमने ये डिक्लेयर किया जो ब्राइट हैं, ब्राइट रीजन्स आ रहे हैं। ब्राइट रीजन्स जो मैंने ब्लू कलर के साथ शो किए हैं वो ब्राइट रीजन्स हैं, और कुछ हमारे पास क्या आ रहे हैं, डार्क रीजन्स। हमने डार्क को डिक्लेयर कर दिया कि ये ट्रफ्स हैं। क्या हैं? डार्क को डिक्लेयर कर दिया कि ट्रफ्स हैं। हमने वो वेव की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, इसका अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, और लोअर पार्ट को क्या कहते हैं, ट्रफ। बेसिकली यही पैटर्न हमें नीचे नजर आ रहा है, लेकिन डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की फॉर्म में नजर आ रहा है। ब्राइट फ्रिंजेस को हमने क्या कह दिया, क्रस्ट कह दिया हमने। यहां तक पता चल गया हमें। वेव प्रोड्यूस होगी, वेव्स को हमने डिक्लेयर कर दिया, जो पैटर्न आया हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का है। उसके बाद बेटा हमें ये पता चला कि जब कैरेक्टरिस्टिक्स में उसकी 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वाटर वेव्स में वेव प्रोड्यूस होगी, वेव जब प्रोड्यूस होगी तो उसकी कितनी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 तरह की। नंबर 1 आए बेटा हमारे पास रिफ्लेक्शन। एक हमारे पास प्रॉपर्टी आई जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आई वेव की, वाटर वेव की, वो आई रिफ्लेक्शन। नंबर 2 पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी आई वो आई रिफ्रैक्शन। और नंबर 3 पे जो प्रॉपर्टी थी बेटा वो हमारे पास थी रिफ्लेक्शन नंबर 1, रिफ्रैक्शन नंबर 2, फिर आ गया बेटा हमारे पास डायफ्रैक्शन। सबसे पहले बेटा इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ये वेव्स हैं क्या बेसिकली बेटा जो रिफ्लेक्शन होती है, जब भी इसकी डेफिनेशन में लिखा होगा व्हेन वेव इज मूविंग, सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो व्हेन वेव इज मूविंग in one medium fall onto the surface of another medium, it bounce back into the first medium. और इनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी अभी हम समझते हैं ये क्या चीज़ है। उसके बाद रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में होता है कि व्हेन वेव हिट ऑन द सरफेस ऑफ another medium, बेटा इसमें पता क्या होता है, इसमें होता है जब मीडियम के सरफेस पे दूसरे मीडियम के सरफेस पे टकरा रही होती है, वो उसी मीडियम में वापस नहीं आती, इट गोज इनटू दी अनदर मीडियम, ठीक है। और डायफ्रैक्शन क्या होता है, डायफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड आर शार्प एजेस और ऑब्स्टेकल्स
ठीक है बेटा, अभी तो हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशंस लिखी हैं। अब सबसे पहले हम चले जाते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ। बेटा रिफ्लेक्शन में पता क्या होता है, ये हमारे पास कह लें एक मीडियम, सरफेस ऑफ मीडियम, ये यहाँ पर इतने से में एक मीडियम है, इतने से में दूसरा मीडियम है, ये अनदर मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम। अब इस मीडियम में वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, प्रोपागेट कर रही है, और प्रोपागेट करते हुए वो हमारे पास इस सरफेस पे आके टकराई। क्या टकराई? इस सरफेस पे टकराई। अब इसका एंगल, अगर हम इस मीडियम पर एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो ये बेटा हमारे पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है जब वेव टकरा रही होती है। अच्छा बेटा, ये वेव क्या हुई है, टकराई है, उसके बाद क्या हुआ है, ये उसी वेव में, उसी मीडियम में दोबारा उसी मीडियम में वापस आ गई। ये उसी तरह नॉर्मल है और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी है। ठीक है बेटा, और इसका अब जो ये एंगल है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जिस एंगल पर यहाँ पे टकराई उसी एंगल में वापस आ गई, उसी एंगल पर, इक्वल एंगल पर, उसी मीडियम में वापस आ गई। देखो यहाँ पर क्या था, पहला फर्स्ट मीडियम था, ये भी क्या है, फर्स्ट मीडियम। इट मीन्स दैट इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। ये अगले मीडियम में मूव नहीं की, ये अगले मीडियम में मूव नहीं की। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में बेटा क्या, ये हमारे पास अगर एक सरफेस है, सरफेस ऑफ एनदर मीडियम, अगर इस पर आके वेव टकराती तो ये अपना पाथ चेंज कर लेती है। देखो इसके एक्चुअल पाथ क्या है ये, लेकिन ये इस एक्चुअल पाथ पे नहीं गई, इसने अपना क्या कर लिया, चेंज, अपना पाथ चेंज कर लिया। जरूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में हो, वो ऊपर वाली भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। मतलब ये रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब वेव हिट करती है सरफेस ऑफ द अनदर मीडियम पर, तो ये फर्स्ट मीडियम में जाने की बजाय सेकंड मीडियम में चले जाती है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। एंड चेंजेस डायरेक्शन, क्या कर लेती, चेंजेस इट्स डायरेक्शन को क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। देखो हमने भी डिस्कस किया कि जब ये वेव मूव कर रही थी इन दैट मीडियम, और ये थी सरफेस ऑफ एनदर मीडियम, इसको कह देते हैं सरफेस ऑफ एनदर मीडियम, सरफेस ऑफ एनदर मीडियम। सरफेस ऑफ एनदर मीडियम पर जब ये मूव की, ठीक है, सरफेस ऑफ एनदर मीडियम पे मूव की, वो बाउंस बैक नहीं हुई फर्स्ट मीडियम में, वो सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर गई, लेकिन उसका डायरेक्शन ऑफ पाथ, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन थी वो चेंज होगी। ये देखो डायरेक्शन चेंज होगी। अब हमारे पास आगे बेटा थर्ड डेफिनेशन थी, वो थी डायफ्रैक्शन की। डायफ्रैक्शन में क्या होता है, डायफ्रैक्शन में ये होता है कि बेटा अगर हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस हो रही हैं और उन वेव्स के रास्ते में हम क्या करते हैं, शार्प ऑब्स्टेकल्स रख दें। शार्प का मतलब नुकीले ऑब्स्टेकल्स रख दें, तो क्या होता है बेटा कि जो ये वेव्स आ रही होती है ना, ये इस टाइम इस फॉर्म में वेव्स आ रही, तो ये इस तरह बेंड होना शुरू हो जाती हैं अराउंड द शार्प एजेस, इस तरह। देखो डायफ्रैक्शन क्या था, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ये ऑब्स्टेकल रख दी, रुकावटें रख दी, वेव आ रही थी, वेव आती आती हमने उसके रास्ते में रुकावट रख दी। जब रुकावट रख दी तो उसने क्या किया, उस एजिस के अराउंड बेंड होना शुरू कर दिया। बेटा इसको कहते हैं डायफ्रैक्शन। उसके बाद एक बेटा छोटा सा टॉपिक रह जाता है जो है डिपेंडेंस ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ एक है था डिस्कस में, वो भी आप लोगों को कर देता हूँ। जी बेटा जो लास्ट हमारा टॉपिक रह गया वो है डिपेंडेंस ऑफ स्पीड। जो डिपेंडेंस है किसकी, स्पीड ऑफ वेव की, डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ वेव। ये किस किस पे डिपेंड करती है, हमने ये डिस्कस करना है एट द लास्ट। बेटा ये जो डिपेंड कर रहे थे ना, इट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर। वाटर की बेटा डेप्थ पर ये डिपेंड करती है। अब देखो
पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि बेटा डेप्थ ऑफ वाटर पे किस तरह ये डिपेंड कर रही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब हम वाइब्रेटर को पानी के अंदर रखते हैं, जब हमने पहले डिस्कस किया तो वो पानी की सरफेस के बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ था, बिल्कुल उसकी सरफेस और वाइब्रेटर जो है ना वो ऐसे अटैच हो रहे थे। लेकिन अब मैंने क्या किया है, ये सरफेस ऑफ वाटर है, वाइब्रेटर को मैंने इधर रख दिया नीचे, पानी के थोड़ा सा पानी के अंदर रख दिया। तो बेटा जिसकी वजह से क्या होता है कि वेव की जो वेव प्रोड्यूस होती है ना, वो प्रोड्यूस होती हैं कम वेवलेंथ वाली। कौन सी? कम वेवलेंथ वाली। व्हेन वाइब्रेटर इन शैलो वाटर, तो वेवलेंथ और वेव ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ वाली प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डेप्थ एट द डेप्थ ऑफ वाटर हमें पता है जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। जब लैम्डा कम हो गया, इसकी वेवलेंथ कम होगी, तो शैलो वाटर में उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टॉप पे रख रहे हैं, ऑन द टॉप ऑफ वाटर पे जब हमने वाइब्रेटर को रखा हुआ है, तो उसकी स्पीड मैक्सिमम आ रही है, हायर स्पीड आ रही है, हायर स्पीड ऑफ द वेव आ रही है, हायर स्पीड ऑफ वेव, यहां से हमें पता चला है हायर स्पीड ऑफ वेव। बट जब हमने उसको विद इन दी शैलो वाटर में रख दिया, वाटर के अंदर रख दिया, तो हमें पता चला वेवलेंथ कम प्रोड्यूस होना शुरू होगी। जब वेवलेंथ कम प्रोड्यूस हो रही है तो स्पीड भी कम प्रोड्यूस होगी। लेकिन बेटा इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप लोगों ने बताना है इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट रह रही है। एक दफ़ा आप वीडियोस को पॉज करो और सोचो और इसका कमेंट में आंसर लिखो। जी बेटा आप लोगों ने सही सोचा होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है वाइब्रेटर पर, क्योंकि वाइब्रेटर ही तो है जो वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी होगी वेव्स की जो प्रोड्यूस हो रही होगी। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आज डिस्कस किया कि रिपल टैंक क्या है, रिपल टैंक का अपरेटस क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही थी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या था कि जब भी जो वेव है ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, तो जब हिट करती है सरफेस ऑफ द अनदर मीडियम, तो ये क्या करती है, बाउंस बैक कर जाती है इनटू द फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये मूव कर जाती है अनदर मीडियम में। बट डायफ्रैक्शन में क्या होता है, ऑब्स्टैकल के, शार्प ऑब्स्टैकल के अराउंड अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमने डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ वेव पढ़ा। ये बेटा डिपेंड करती है वाटर की डेप्थ पे। हमें यह भी पता चला कि जब वाटर की डेप्थ में होता क्या, जब हम वाटर की डेप्थ में वाइब्रेटर को रखते हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं कम वेवलेंथ वाली। जब कम वेवलेंथ वाली वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो हमारे पास ये रिलेशन है v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था। इसकी मदद से हमें पता चला जो v इक्वल टू एफ लैम्डा, वहाँ से अगर डायरेक्ट रिलेशन में है, लैम्डा कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी, लैम्डा बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो हमें ये पता चला जब हमने टॉप वाटर के टॉप पे वाइब्रेटर को रखा तो हमारे पास वेव की मैक्सिमम स्पीड आई। क्योंकि वहाँ पर वेवलेंथ स्पीड ऑफ दी जो हमारे पास वेव थी वो हायर वेवलेंथ वाली प्रोड्यूस हुई, सॉरी हायर वेवलेंथ वाली प्रोड्यूस हुई, हाँ हायर वेवलेंथ वाली प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से उसमें क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई। हायर वेवलेंथ लीड्स टू हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वेलोसिटी। और फ्रीक्वेंसी क्यों रिमेन्स कांस्टेंट है, क्योंकि ये वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी है जो हमने वुडन और मोटर के साथ रखा हुआ था ऑन द टॉप ऑफ द वाटर पे। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।